गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ का चैप्टर 14 सांख्यिकी का कुछ बेसिक समझाऊंगा। तो बच्चों, सांख्यिकी चैप्टर यानी स्टैटिक्स के अंतर्गत हम इन 4 चीज़ों का अध्ययन पढ़ेंगे हम, यानी माध्य, माध्यक, बहुलक और आलेखी निरूपण। माध्य को बोलते हैं हम मीन, माध्य को मीडियन और बहुलक को मोड। तो हम माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनका हम आलेखी निरूपण भी करना सीखेंगे। तो हाँ, इसे हम कैसे निकालेंगे, आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर 10 में से निम्न अंक प्राप्त किए। जो पेपर का जो पूर्णांक है वो 10 नंबर का है और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, 10 है। तो 10 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए वो दे रखे हैं। 2 विद्यार्थियों ने 2-2 अंक प्राप्त किए हैं, 3 विद्यार्थियों ने 3-3 अंक प्राप्त किए हैं, 1 विद्यार्थी ने 4 अंक प्राप्त किए हैं, 1 ने 5 अंक प्राप्त किए हैं और 2 विद्यार्थियों ने 6-6 अंक प्राप्त किए हैं और 1 ने 7 अंक। ऐसे 10 विद्यार्थियों के जो नंबर हैं वो इस तरीके से हमें ये दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, हमें इसका माध्य निकालना है। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं कि इसमें हमें ये पद दे रखे हैं, ये इसके जो अंक दे रखे हैं, इनका क्या करेंगे हम, माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। तो जो पद दे रखे हैं हमें, इन सबको हम योग करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ने पर कितना आ गया हमारा 41 यानी 41। और ये टोटल पद कितने दे रखे हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जितने पद दे रखे हैं उसका इसमें भाग दे देंगे। तो भाग करने पर कितना आ गया हमारा 4.1 आ गया। तो माध्य हो गया हमारा 4.1। तो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है वो जब आंकड़े हमें कम दे रखे हैं, केवल आंकड़े कितने दे रखे हैं, 10 आंकड़े दे रखे हैं, कम आंकड़े हैं, तो हम इस विधि से निकाल सकते हैं हम इसे। जब आंकड़े बड़े होंगे तो उसके लिए हम फिर दूसरी जो सूत्र हैं, फॉर्मूले, उसका प्रयोग करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। और अगर इसी सवाल का हमें निकालना हो माध्यक, तो माध्यक के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें से संख्या दे रखी है 10, इधर से हमने संख्या कितनी छोड़ दी, 1 2 3 4 संख्या इधर से छोड़ दी और 1 2 3 4 यानी बीच वाले पद लेते हैं। अब बीच में हमारे देखेंगे तो 2 पद आ रहे हैं बीच में। जब समान अंक छोड़ेंगे, इधर से भी 4 छोड़ दिए, इधर से भी 4 छोड़ दिए, तो 2 अंक बच रहे हैं। तो हम इधर बराबर दोनों तरफ से बराबर अंक छोड़ने के बाद बीच के पदों को देखते हैं। तो बीच में पद 2 पद दे रखे हैं, 3 और 4। तो इन दोनों का योग करके 2 से भाग दे देंगे तो हमारा माध्यक निकल आएगा। तो माध्य का क्या किया हमने, बीच वाले पद 3 और 4 है उनको लिया हमने और 2 से भाग दिया। तो 3 और 4 हो गए 7 और 7 में 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 3.5। तो इस तरीके से हम माध्य निकालेंगे। तो ये भी बच्चों फॉर्मूला जो दे रखा है वो जब फॉर्मूला इसका प्रयोग करेंगे, जब आंकड़े हमारे कितने देखो कम आंकड़े दे रखे हों, तब ये फॉर्मूला जो दे रखा है इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। और जब आंकड़े बड़े हों तो हम दूसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा। अब इस सवाल का हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालते हैं बच्चों के, इस सभी अंकों में हम ये देखेंगे कौन सा अंक अधिक बार आया है, किसकी बारंबारता अधिक है। बारंबारता का मतलब ये होता है कौन सा अंक अधिक आया है, बार बार आ रहा है। तो इस सभी अंकों में देखा हमने कि 3 सबसे बार आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 3 आया है, यानी 3 की बारंबारता अधिक है, यानी 3 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसका जो बहुलक होगा वो 3 ही होगा। जो सबसे ज़्यादा बार पद आया हो वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें बहुत बार कौन आया है, 3, तो बहुलक हो गया 3। तो अधिक बारंबारता किसकी है, 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा 3 आया है। तो इसका बहुलक हो जाएगा हमारा कितना, 3 हो जाएगा। तो जब बच्चों हमारे आंकड़े दे रखे हैं वो छोटे हों तो हम इन फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो इस सवाल को हम, इस माध्य जो निकाला, इस सवाल का हमने इस तरीके से निकाला। आइए इस सवाल को हम दूसरी
विधि से भी करके देखते हैं। आंकड़े हमारे यही रहेंगे। इन्हीं आंकड़ों को हम कैसे लिखेंगे हम, कि जो उन आंकड़ों में जो हमारे आंकड़े दे रखे हैं ये हमें आंकड़े दे रखे हैं। अब इसमें ये देखेंगे 2 कितनी बार आया है। 2 आया हमारा 2 बार, यानी 2 की बारंबारता कितनी है, 2 कितनी बार आया, 2 बार। तो हमने 2 को कितनी बार लिया, 2 बार आया है। अब देखेंगे 3 लिख लिया। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3। 3 को हमने कितनी बार, 3, यानी 3 की बारंबारता कितनी है, 3 है। 4 की बारंबारता कितनी है, 4 की बारंबारता 1 है, यानी 4 एक बार आया है। 5 की बारंबारता कितनी है, यानी 4 बारंबारता मतलब वो 5 कितनी बार आया, 5 आया हमारा एक बार, तो 5 की बारंबारता हो गई हमारी 1। अब 6 को देखेंगे, 6 कितनी बार आया, 2 बार, तो 6 की बारंबारता कितनी हो गई, 2। और 7 की बारंबारता कितनी है, 1। तो जो पद दे रखे हैं उसको मान लिया हमने x1, और जो बारंबारता लिखी है उसको हमने मान लिया f1। अब इन दोनों का कर लेंगे आपस में गुणा, x1 गुणा f1, तो गुणा कर देंगे। 2 का 2 में गुणा करने पर 4 आ गया। 3 का 2 3 में कर देंगे 9, 4 एकम 4, 5 एकम 5, और 6 दूनी 12, 7 एकम 7। इन सब को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ का तो हम लगाएंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। जब हमें एफ एक्स ही लिखा हुआ है, एफ एक्स के पदों को जोड़ना है तो हमने सिग्मा लगा दिया। सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा लगा हुआ है और F1 x1 के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब है कि F1 और x1 के जो पद हैं उनको हमने क्या किया है, जोड़ा है। तो हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 41 यानी 41। ऐसे ही हम F1 जो दे रखे हैं, F1 के पदों को हम जोड़ेंगे। सिग्मा का मतलब हमने जोड़ दिया, तो इनको जोड़ने पर कितना आ गया हमारा 10 आ गया। अब इसका हम माध्य निकालेंगे, तो हम जो योग दे रखा है 41 सिग्मा F1 x1 अपॉन सिग्मा F, तो इस हम सिग्मा F1 x1 में सिग्मा F से हम भाग दे देंगे। तो सिग्मा F1 x1 का मान कितना है 41, और सिग्मा F1 का मान आया हमारा 10। इसका हम भाग देंगे तो कितना आ गया 41। और पहले जो विधि की थी उससे हमारा 41 आया था, ऐसे भी 41 आया है। तो हम ये जो विधि हैं इस विधि से किया है, तो हम इस विधि से जब करते हैं जब थोड़े आंकड़े और बड़े दे रखे हों तो हम इस विधि का प्रयोग कर देंगे माध्य निकालने के लिए। तो ऐसे ही माध्य जो होता है उसके निकालने की हमारी 3 विधियाँ होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो माध्य की ये 3 विधि दे रखी है। माध्य निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। जब आंकड़े छोटे हों तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे सिग्मा F1 x1 अपॉन सिग्मा F1। माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं, माध्य की जगह पर हम x बार भी लिख सकते हैं। तो जब आंकड़े कम दे रखे हों, छोटे दे रखे हों, छोटे आंकड़े पर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जब आंकड़े बड़े हों यानी संख्या हमारी ज़्यादा दे रखी हों, तो ज़्यादा संख्या दे रखी हों तो उसके लिए हम करेंगे हम कल्पित माध्य विधि। उसका फार्मूला होता है हमारा a प्लस सिग्मा F1 D1 अपॉन सिग्मा F1। अगर इससे भी आंकड़े बड़े दे रखे हों तो हम पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, और पग विचलन विधि का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा F1 U1 अपॉन सिग्मा F1, और गुणा कर देंगे हम h। तो 3 फार्मूले हम माध्य निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। अब वो आंकड़ों पर डिपेंड करता है कि आंकड़े कम हैं तो फार्मूले किसका प्रयोग कर देंगे, आंकड़े बड़े हैं तो इनमें से कोई सी विधि से हम माध्य निकाल सकते हैं। और हम निकालेंगे इसमें बहुलक, और बहुलक का फार्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 गुणा H। अब इसमें F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L क्या है, वो हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी केवल मैं फार्मूला बता रहा हूँ। और माध्य निकालने के लिए माध्य के निकालेंगे उसके लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। माध्य बराबर L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये जो फार्मूले हैं इनका हम 14वीं एक्सरसाइज सांख्यिकी के अंतर्गत प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इस प्रश्नावली में आपको मैंने कुछ बेसिक समझाया था कि किस तरीके से हम माध्यक और बहुलक निकालते हैं। तो बच्चों अगली वीडियो में हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूले हैं, इनको अपनी नोटों में नोट भी कर सकते हैं आप और उन्हें याद भी कर लेना। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।